एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया के बारे में। आज बात नहीं करेंगे। अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं तो क्या आपके पास जॉर्जिया जैसा जो ऑप्शन है वो कैसा है, फीस क्या है, वहां पर जाने का क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए प्लान करने से पहले, आपके लिए आपकी बजट के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से जॉर्जिया सही है नहीं है, ऑल अबाउट जॉर्जिया आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड से एमबीबीएस प्लान कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑलराइट, अगर जॉर्जिया की हम बात कर ही रहे हैं तो हर साल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जॉर्जिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब अब्रॉड से एमबीबीएस करने का प्रेफर करते हैं। जॉर्जिया जो टॉप 3 डेस्टिनेशंस हैं कि रशिया है, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज हैं, रशिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो उसमें अब टॉप 3 में जो है जॉर्जिया भी आ गया है। एक तो सुंदर सी सिटी है, लेकिन सुंदर है, चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी है, आसपास ही आपको चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो हॉस्पिटल्स का हब होना या फिर यूनिवर्सिटीज़ का हब होना, उसके साथ साथ सारी चीज़ें आसपास होना, वो सब देखने को मिलता है। इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी भी देखने को मिलती है। बट एक चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आपको कोई ये कह रहा है वहाँ की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, गलत कह रहा है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पे आपको 2026 में अगर आपको एमबीबीएस करना है जॉर्जिया से, तो आपको पब्लिक जो भी स्टेट रन कर रही है, जो भी यूनिवर्सिटीज, वहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो लोग एडमिशन नहीं देते हैं। नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो लोग एडमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके पास प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है। तो अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आपको कोई भी स्टेट रन यूनिवर्सिटी में जॉर्जिया में एडमिशन मिल जाएगा, तो गलत इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉड है। इसीलिए जॉर्जिया जैसी कंट्री में आपके पास एग्जैक्टली क्या ऑप्शंस हैं, आपके बजट के हिसाब से एग्जैक्टली क्या ऑप्शंस हैं, ये सब जानना है। और बिल्कुल ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहाँ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा या फिर वहीं पे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप करो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करो, हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और सारी की सारी क्वेरीज आपकी अब्रॉड रिलेटेड सॉल्व हो जा रही होंगी। ऑलराइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपको पता होना ही चाहिए। बाकी चीज़ें यार अच्छी हैं, देखो मैं बताऊं आपको, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, सिटी अच्छा है, सेफ्टी सिक्योरिटी सारी चीज़ें रहती हैं, तो परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है जॉर्जिया में। अब बात करूं रिक्वायरमेंट की, तो यार देखो, अगर एनएमसी का रूल्स रेगुलेशन कोई फॉलो कर रहा है यूनिवर्सिटी, तो आप वहाँ से अगर डिग्री लेकर आएंगे, एफएमजी का एग्जाम देंगे, पास कर लेंगे, तो आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। तो एंट्रेंस टेस्ट क्या है, नीट यूजी, लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। बस क्वालिफाई भी कर लिया है तो भी चलेगा। नीट की वैलिडिटी 3 इयर्स, जिस दिन रिजल्ट आ रहा है आपका, उसके बाद लेट्स से आपके पास पिछले साल का जो नीट का आपके पास जो भी डेटा है, आपने नीट पिछले साल क्वालिफाई किया था, उसके हिसाब से भी एडमिशन हो जाता है। क्या प्रोसेस होती है वो सब जानने के लिए अगेन प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर आपके पास ओसीआई जो है आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एनएमसी से पहले बनवाना पड़ता है। ये सारे लाइसेंसिंग एग्जाम कौन सा है, एफएमजी का एग्जाम है, आप वापस आके एफएमजी नेक्स्ट का एग्जाम दे के यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट, यार देखो एनएमसी की लिस्ट में अगर जो कॉलेजेस नहीं हैं वहां पे आपको नहीं जाना है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। और लाइसेंस का, अगर वीजा का प्रॉब्लम है, लाइसेंस का प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा पूरा प्रोसेस क्या होता है, परेशानी नहीं होना, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लो, फॉर्म फिल कर लो। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन और क्या चीज़ें वहाँ पे एग्जैक्टली रिक्वायर्ड हैं, एनएमसी की गाइडलाइंस के साथ अलाइन हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो देख लेते हैं। मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स का, 4.5 साल का आपका एकेडमिक होना चाहिए। उसके साथ साथ 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होनी चाहिए। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि 4.5 साल वहाँ पढ़ लो, 1 साल यहाँ आके वापस इंडिया में इंटर्नशिप कर लेना, इनवैलिड हो जाएगी आपकी डिग्री। आपको याद ये रखना है कि पूरा का पूरा आपको 4.5 साल का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप वहीं पर करनी है। उसके साथ साथ वो इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए। आपका करिकुलम, आपका एग्जाम, आपका पूरा का पूरा जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, सबका सब इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए। कोई भी बाइलिंगुअल क्लेम कर रहा है, कुछ भी है, सब गलत है। ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती है, हाइब्रिड लर्निंग नहीं होती, आपको वहां जाकर ही पढ़ना है और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, तो फुल कोर्स जो है वो आपका
10 ईयर्स के अंदर आप कुछ भी हो रहा है, आपका FMG का एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो कोशिश करना है कि 1-2-3 बार में निकाल लो, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो वो भी जो है एक प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी कोर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो वही है यार, जनरल मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, है ना, उसके साथ साथ साइकियाट्री, पीडिया, एनेस्थीसिया, यही सारे जो आप इंडिया में पढ़ते हो मोस्टली वही है। और मोस्टली अगर मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि जो सब्जेक्ट्स एटलीस्ट वहाँ पढ़ रहे हो वो यहाँ FMG के लिए आपको अलग से फिर बिल्कुल नया नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अलाइंड हो जाता है, ये बेनिफिट हो जाता है। ये बेनिफिट खैर आपको बहुत सारे बात करूं अगर मैं बांग्लादेश के कॉलेजेस में भी देखने को मिलेंगे कि इनफैक्ट इंडियन राइटर्स की किताबें देखने को मिलेंगी, तो वो एक जो पढ़ाई रहती है ना FMG के साथ अलाइन हो जाती है, तो FMG पास करना थोड़ा सा आसान हो जाता है बच्चों के लिए। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट ब्रेकडाउन की, फीस की। तो देखो फीस की अगर मैं ऑफकोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप जा रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक साल की जो फीस है वो 5,000 to 8,000 US डॉलर्स आ जाती है। 3,000 से 3,500 का एक साल का कॉस्ट आ जाता है US डॉलर्स में, हॉस्टल्स का, अकोमोडेशन का। अब ये डिपेंड करेगा आपने कौन से हॉस्टल लिए हैं, कितने सीटर हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, उस पर डिपेंड करेगा। फूड वगैरह का अलग से जो है आपको देखना पड़ेगा। एक बारी का आपको फर्स्ट ईयर में वीज़ा वगैरह डॉक्यूमेंटेशन का उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। वो सारी चीज़ें भी जो है आपको दिमाग में रखनी है। अब सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल कॉस्टिंग जाननी है, अलग अलग कॉलेज का सेपरेट सबकी कॉस्टिंग जाननी है, आपके लिए सही है नहीं है ये सब जानना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका 45 लाख तक का जो है बजट यहाँ पे बन जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वही यार जो नीट की क्राइटेरिया है, आपको 12th पास होना है। PCB में अगर जनरल से आते हो 50% नंबर चाहिए, बाकी OBC SC के लिए जो है 45% चाहिए। उसके साथ साथ आपकी एज लिमिट क्या है, जिस साल एग्जाम दे रहे हो उसके 31 दिसंबर 2026 की अगर मैं बात करूँ तो आपको 17 हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर है। नीट बस आपको देना कंपलसरी है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, आपको नीट सिर्फ एग्जाम में देना कंपलसरी नहीं है, नीट का पूरा आपके पास होना चाहिए कि हमने क्वालिफाई भी कर लिया है। नीट सिर्फ एग्जाम में बैठना नहीं है, क्वालिफाई करना है। मत लाओ मत टॉप करो, कोई बात नहीं है, अगर आपके 160 नंबर आ रहे हैं आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। चलो जॉर्जिया वर्सेस इंडिया को एक क्विकली कंपेयर कर लेते हैं इसको खत्म करने से पहले वीडियो को। तो टोटल 6 साल का कॉस्ट 49 to 58 लाख है, डिपेंड करता है, 45 to 58 कर लेते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉलेज जो है वो लिया है। अब यहाँ से अगर प्राइवेट MBBS करोगे, ये पूरे के पूरे जितने 5.5 साल आप वहाँ पर हैं, 6 साल इनफैक्ट आप वहाँ पर हैं, तो वहाँ की पूरी लिविंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कहीं ना कहीं 55 लाख से 1.5 CR तक जो है आपका जाता है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें नीट की रिक्वायरमेंट की, तो दोनों जगह मैंडेटरी है। आप बात करें डोनेशन वगैरह की तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, कहीं कहीं इंडिया में रिक्वायर्ड होता है, उन सब बारे में जो है अपन किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है? कोर्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे 4.5 साल और प्लस 1 साल की इंटर्नशिप, वहाँ पे 54 मंथ्स प्लस इंटर्नशिप और एक ही इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये देखो इंडिया में भी यही है कि 4.5 साल का एकेडमिक्स है, 1 साल का इंटर्नशिप है और उसके बाद आपकी जो है डिग्री आती है। यहाँ पे आपको FMG का एग्जाम देना है और उसके बाद आपकी जो है डिग्री आ जाएगी। उसके बाद रिकॉग्निशन वगैरह आपको जो डिग्री मिल रही है उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, अगर आपको वहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है। ये सारी चीज़ें एक बेटर हो जाती हैं अगर आप अब्रॉड से MBBS कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐसा रिकॉग्निशन का कोई वो नहीं रहता है। लाइसेंसिंग एग्जाम FMG है, नेक्स्ट का एग्जाम जो है वो है, यहाँ पे आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन जो है करा सकते हैं। अगर कभी फ्यूचर में नेक्स्ट का एग्जाम आ गया तो उसकी बात अलग है, लेकिन आप जो है यहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, आपका लाइसेंस जो है वो आ जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। ऑलराइट, तो ये था ऑल अबाउट जॉर्जिया। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, जानना चाहते हो आपके बजट प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए कौन से कॉलेजेस सही है अब्रॉड से MBBS करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करके आप डायरेक्टली टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.